5 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चरणदास महंत अपनी भूमिका निभाएंगे। वहीं किस तरह जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, पार्टी की हार की वजह अपने लोगों की अंतर्कलह को दूर करने की बड़ी चुनौतियों के साथ विधानसभा में सरल सहज स्वभाव के नेता का कैसा होगा रुख, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से खास चर्चा की है टीवी 27 न्यूज के संवाददाता हिमांशु पटेल ने। प्रतिपक्ष के अपोजिशन चरणदास महंत को जिम्मेदारी मिली है, सीधे बातचीत करने के लिए हम मौजूद है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। सर, जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज और एक मुद्दे को उठाने की तमाम जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से पूरे निर्वहन करेंगे, कितनी चुनौती भी रहेगी? देखिए, विपक्ष में होने के नाते हम लोग हर उनके ऐसे कर्मों का जो कि छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, आदिवासियों के हित में नहीं है, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथी साथ होंगे और कांग्रेस एकजुट होकर उसका सामना करेगी। ये लड़ाई निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। सर, विपक्ष में रहते लड़ाई तो सत्ता पक्ष से लड़नी पड़ेगी। बहरहाल जो है अपने जो कई विधायक नाराज हैं, कुछ स्थिति निकलकर लगातार सामने आ रही है, तो पहली चुनौती तो आपके विधायक दल के नेता आप है, किस तरह से अंतर्कलह की स्थिति का है या नाराजगी है, तमाम चीजों को कैसे दूर करें? हमारे बहुत सारे विधायकों की टिकट कटी, उस कारण कुछ लोग नाराज हैं। उनको समझाएंगे, वातावरण भी ऐसा बनेगा। एक समय आता है कुछ दिनों का जब मन में क्षोभ होता है, हारने का भी होता है, टिकट नहीं मिलने का होता है, मगर बाद में परिवार के लोग हैं, हम सब लोग एक विचारधारा को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, सब मानेंगे और प्यार से रहेंगे और एक साथ लड़ेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, कांग्रेस कई सारी योजनाएं लाई, अब उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या तो उसका आकलन करने की बात कर रहे हैं या सीधे कई योजनाओं को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सीधे नुकसान कहे या आहत कहे जनता सीधे होने वाली। ऐसा लगता है कि आते ही उन्होंने आहत करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि अभी तक 21 क्विंटल का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। आपने देखा 32 रुपए धान देने की कोई बात हमने जारी नहीं की, जबकि आते ही हमने कर्जा माफ का पहले दिन किया था और उस कर्जा माफी में भाजपा के भी अधिकारी और नेता, अधिकारी नहीं, कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया। अब वो महतारी वंदना जो उनने योजना लाने की बात कही है, अब वो कह रहे हैं कि हम तो इसमें क्रीमी लेयर को देंगे नहीं, हम शादीशुदा को ही देंगे, दूसरे को देंगे नहीं। तो एक बार आप कह चुके हैं कि 75 लाख महिलाओं के लिए योजना ला रहे हैं। दूसरी बात, बाजार में ये आ गया कि उसमें गलत फॉर्म भरे जा रहे हैं और नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। तो इनके जो घोषणा पत्र में जो शामिल हुआ है वो ठगने की नीति ज्यादा दिख रही है। इसमें ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास दिलाया था, उनकी गारंटी है। उनकी गारंटी तो हमेशा फेल हुई है, क्यों, चाहे वो 15 लाख की गारंटी हो, नौकरी की गारंटी हो, तो ये घोषणा पत्र वाली गारंटी फेल हो गई, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपकी सरकार में जैसे एसआई भर्ती को लेकर आया था, कई युवा काफी उम्मीद लगाई थी कि अब कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी और परिणाम जारी करेगी। सरकार बदल गई, परिणाम रुक गया, काफी चिंतित है प्रदेश के वो युवा। कैसे उसको लेकर सत्र तक उठाएंगे या परिणाम जारी करेंगे, परीक्षा रद्द होगी तो कैसे? देखिए, एक तो एक प्रक्रिया है जो रुकी हुई है और उसमें भाजपा को रोक टोक नहीं करना चाहिए। ये कोई कांग्रेस का भर्ती ऐसा नहीं था, एक सरकार ने अपने प्रदेश के लोगों को भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, तो उस प्रक्रिया को लगातार जारी होना चाहिए, ये जरूरी है। सरकार ऐसी चलती है कि ठीक है, आप जब तक थे आपने भर्ती की, हम जब थे हमारे जमाने में इंटरव्यू काल होते हैं, तो उसमें कोई दुराभाव नहीं होना चाहिए। चलिए, एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से कई बड़ी बहुमत से पहली सरकार जीती थी, अब कई हार भी मिली है, तो समीक्षा कुछ हुई है, बड़ी वजह कुछ समझ आई क्या अब तक? बड़ी समीक्षा दिल्ली में हो चुकी है, यहाँ प्रदेश स्तर की समीक्षा अभी नहीं हुई है। प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हम मिलकर के बैठेंगे, हमारे कुछ वरिष्ठ नेता भी बैठेंगे, उनके बीच समीक्षा होगी और तब समझ में आएगा कि हार का मुख्य कारण क्या है। सर, मेरा अंतिम सवाल है कि आपको सरल, सौम्य, सहज चेहरे के नाम से पूरे प्रदेश की जनता कहे या राजनेता कहें, सभी जानते हैं, अब आपको बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता के रूप में रहेगी। विपक्ष में आक्रामकता भी देखी जाती है, कैसे यह पूरा होगा? देखिए, मैं सांसद के रूप में आक्रामक भूमिका निभा चुका हूँ और आक्रामक हमेशा दिखना जरूरी नहीं है।
एक व्यवहार है जो सीधा साधा सरल होना, जो कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति है उस हिसाब से है। और छत्तीसगढ़िया कभी दगदगाता भी है और वो लड़ाई लड़ना भी जानता है और बदला लेना भी जानता है। उस स्वभाव को भी दिखाएंगे जो अभी छुपा के रखा है। तो निश्चित तौर पे ये थे चरणदास महंत जी। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में देखे जाएंगे और सीधे सीधे उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना है कि अब तीसरे तेवर के साथ साथ कई अनेक रूप है वो सदन में देखने को मिलेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।